सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाए। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिए गए। क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए यहाँ। पटना में मंगलवार रात चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की कोचिंग के बाहर जमकर बवाल हुआ। ये मामला पटना के मुसल्लाहपुर हाट इलाके का है। बताया जा रहा है कि खान सर की कोचिंग के बाहर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। उनके ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई। हमले में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह घायल हो गया। गोलीबारी की घटना पर खान सर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वक्त वो वहीं मौजूद थे। उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड गोलियां चलते देखी। खान सर ने कहा कि दूसरे कोचिंग वाले चाहते हैं कि वो इतनी कम फीस में ना पढ़ाएं। खान सर ने सवाल पूछते हुए कहा कि गरीब के बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है। सामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिए गए। क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए यहाँ। हमारे घर पे किसको करना है। किया गया आपके हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप भी गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को। इसको गोली चलने पे मजा आता है। आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग। आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए। बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या है, देखिए कौन है ये, कौन ये मकान मालिक हैं। ये मकान मालिक है। इतने बुरे इनको नहीं है, मालिक वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी। बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी। बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। खान सर पटना में खान सर एकेडमी चलाते हैं। वो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। पिछले दिनों नीट पेपर लीक मामले पर भी खान सर खुलकर बोले थे। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है।
इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है, और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। देखिए इसमें लॉस कहां होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, IIT JEE का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट ना होके AIPMT जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था, अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोगों ने इतना मोटिवेट किया कि बच्चे देखो पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीजें सही हो जाएगी। आज वो बच्चे को हम किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके कह सके, वो तो टूट जाएगा। और एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए तो उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसका सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। और इसमें जो लोग कोचिंग को धंधा बना के रख दिए हैं कि इतने पैसे ले लो, ये कर देते हैं, इन लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि ये कोचिंग एक होना चाहिए पढ़ाने के लिए। जो भारत का कल्चर था गुरु दक्षिणा वाला, कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अरबों खरबों का व्यापार बना के उसको रख दिए हैं। इनके पास अथाह अकूल पैसा संपत्ति आ गया है कि इनके लिए पेपर लीक कराना चुटकी का खेल हो गया है, टॉपर ओपर को कहीं से ले आ देना इनके लिए खेल हो गया है। तो इस पे भी गहन जांच हो ताकि बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। ये सीबीआई जांच के चक्कर में बच्चे अंधकार में पड़े हुए हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। सोचिए अब क्या है, जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ था उनको चलिए कि एक बार मौका मिलेगा, फिर 20 दिन में क्या करेंगे, वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जिनका अच्छा हो गया था, कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप समझिए ध्यान से, लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाएं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से, क्या पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, 2024 में हुआ, 26 में भी ये घटना सामने। तो क्या ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है इस प्रकार का पेपर लीक, और इसके पीछे कोई माफियाओं का हाथ है या कोई इंस्टीट्यूशन है? इस कॉन्स्पिरेसी को कैसे? देखिए, नो डाउट इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ होगा, छोटे लोगों के बस का बात नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकलवा देना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पेपर भेजना। और हम शुरू से कहते हैं ये टेलीग्राम जो हो गया है, ये टेलीग्राम एक इतना आसान माध्यम हो गया है, एक जगह से दूसरे जगह किसी को स्प्रेड करके किसी चीजों को फैला देने के लिए। गवर्नमेंट को इस पे भी नकेल कसना चाहिए। और कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पैसे से मदद करके, रसूखदार लोगों से मिलकर, जिनकी ऊपर तक पहुंच है, लिंक है, वहां से कहीं ना कहीं इस नेक्सस को ले आ रहे हैं। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले 10 मई 2019 को उनके कोचिंग सेंटर को निशाना बनाकर देसी बम से हमला किया गया था। उस वक्त सुबह करीब 10 बजे कदम कुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट में मौजूद खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने लगातार 2 देसी बम फेंके थे। उस हमले में कोचिंग संस्थान के दफ्तर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जबकि बाहर खड़ी एक छात्र की स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी।
लेकिन एक बार फिर खान सर की कोचिंग सेंटर पर हुए इस हमले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।